डीडवाना झील जिसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, यह है डीडवाना झील। दोस्तों, खारे पानी की झीलों में हमने सांबर झील पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे डीडवाना झील के बारे में। तो दोस्तों, डीडवाना झील है वो नागौर जिले के डीडवाना में स्थित है। और डीडवाना झील की जो विशेषता है दोस्तों, ये डीडवाना झील है। इस डीडवाना झील की विशेषता है कि दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो तो है 4 किलोमीटर, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो आती है दोस्तों 3 से 6 किलोमीटर तक। डीडवाना झील नागौर जिले के डीडवाना के पास में स्थित है। स्थानीय लोग इसे खालडा कहते हैं, यानी डीडवाना झील को स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? खालडा कहा जाता है। खालडे के नाम से ये जानी जाती है झील। यहाँ पर नमक उत्पादन की निजी इकाइयां हैं। और उन निजी इकाइयों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नमक उत्पादन की निजी इकाइयों को देवल कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देवल किसे कहा जाता है? नमक उत्पादन की निजी इकाइयों को कहा जाता है देवल। यहाँ पर दोस्तों नमक है वो तैयार किया जाता है। और इस झील के जो किनारे हैं यहाँ पर चट्टानें भी पाई जाती है। इस झील के जो पास वाले जो किनारे हैं यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है वो चट्टानें दोस्तों खारी चट्टानें पाई जाती है, यानी यहाँ पर नमकीन या खारी चट्टानें पाई जाती है इस डीडवाना झील के आसपास या इसके नीचे वाले भाग में। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, ये जो डीडवाना झील है उसके पास में एक मंदिर बना हुआ है। और वो मंदिर है दोस्तों, वो मंदिर है सलकी माता, या आप कह सकते हो दोस्तों पाड़ा माता का मंदिर स्थित है। तो सलकी माता या सड़की माता या पाड़ा माता का मंदिर है वो किस झील के पास में है? तो वो है दोस्तों डीडवाना झील के पास में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इस झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। तो उसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। और खाने योग्य नहीं होने का कारण क्या है? तो नहीं होने का कारण है कि यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर यहाँ के जो नमक है उस नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो डीडवाना झील का नमक खाने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट व Na2SO4 की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए डीडवाना झील का नमक है वो खाने योग्य नहीं है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने 2 कारखानों की स्थापना की है। और वो 2 कारखाने कौन कौन से हैं दोस्तों? तो राज्य सरकार ने 2 कारखानों की स्थापना की है 1960 में। एक कारखाना तो है, एक तो लगाया गया है सोडियम सल्फेट संयंत्र की स्थापना की गई है। तो सोडियम सल्फेट संयंत्र की स्थापना है वो डीडवाना झील के पास में की गई। दूसरा कारखाना भी 1960 में स्थापित किया गया था, उसका नाम है दोस्तों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। तो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स है। यहाँ पर दोस्तों ये जो कारखाना है वो है उर्वरक उत्पादन का कारखाना है। यहाँ पर यानी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स में उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। इस झील के नमक से दोस्तों एक तो कागज उद्योग में काम में लिया जाता है, यानी यहाँ पर हाथ से कागज बनाया जाता है या कृत्रिम कागज बनाया जाता है। तो कागज उद्योग में कौन सा नमक काम में लिया जाता है? तो वो है दोस्तों डीडवाना झील का नमक। और दूसरा इस झील का जो नमक है वो चमड़ा उद्योग में भी काम में लिया जाता है, यानी चमड़े को साफ करने में भी डीडवाना झील का जो नमक है उसे काम में लिया जाता है। तो ये दोस्तों डीडवाना झील की विशेषता है। यहाँ पर दोस्तों नमक है वो क्यारियां बनाकर किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो क्यारियां बनाकर
और अलग अलग क्यारियों के रूप में जो नमक तैयार किया जाता है, तो उस नमक को कहा जाता है दोस्तों, जो क्यारियां बनाकर तैयार किया जाता है उसी पद्धति को कहा जाता है ब्राइन नमक। तो ब्राइन नमक किसे कहा जाता है? डीडवाना झील में क्यारियां बनाकर जो नमक तैयार किया जाता है उसे ब्राइन नमक कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि इस झील की और क्या क्या विशेषता है। तो डीडवाना झील की जो प्रमुख विशेषता है दोस्तों, ये कहां पर है? तो ये नागौर जिले के डीडवाना में स्थित है। स्थानीय लोग इसे क्या बोलते हैं? तो इसे खालडा कहा जाता है। यहाँ पर नमक उत्पादन की निजी इकाइयों को क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। डीडवाना झील का नमक है वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके नमक में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी Na2SO4 की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके साथ में दोस्तों यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ने 1960 में यहाँ पर 2 कारखानों की स्थापना की थी। पहला कारखाना है सोडियम सल्फेट संयंत्र, जो किसी जमाने में एशिया का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र का कारखाना था, और दूसरा कारखाना है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, जहां पर उर्वरक उत्पादन किया जाता है। तो ये 2 कारखानों की स्थापना डीडवाना झील के पास में की गई थी। यहाँ पर नमक है वो खाने योग्य नहीं है, इसलिए डीडवाना झील का जो नमक है वो कागज उद्योग में काम में लिया जाता है। यानी डीडवाना झील के पास में जो नमक का उपयोग है वो हाथ से कागज बनाने और कागज उद्योग में किया जाता है। वह चमड़ा को साफ करने के लिए चमड़ा उद्योग में भी इस झील के नमक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्यारियों बनाकर नमक तैयार किया जाता है, उस नमक को कहा जाता है दोस्तों ब्राइन नमक कहा जाता है। डीडवाना झील के आसपास जो चट्टानें पाई जाती है वो चट्टानें खारी या नमकीन चट्टानें होती है, और डीडवाना झील के पास में सरकी माता या सड़की माता या पाड़ा माता का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों पाड़ा माता या सरकी माता का मंदिर किस झील के पास में है? तो वो झील है दोस्तों डीडवाना झील। डीडवाना जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, यानी राणा कुंभा ने इस पर अधिकार कर लिया था और यहाँ पे कर भी लगाया था, जिसकी जानकारी कीर्ति स्तंभ से मिलती है। मालदेव राठौर जो जोधपुर के शासक थे, उन्होंने डीडवाना जो क्षेत्र था उस पर नियंत्रण कर लिया था और मारवाड़ में शामिल किया था, और डीडवाना जो रियासत है उसको उन्होंने, उनका जो सेनापति था जेता, तो जेता को उन्होंने क्या किया था? जेता को यहाँ पर यह है वो डीडवाना जो रियासत है वो जागीर में दी थी। तो मालदेव राठौर ने जेता राठौर जो उनका जो सेनापति था, जेता और कुंपा जो वीरता के लिए प्रसिद्ध था, तो उनको डीडवाना रियासत वो जागीर में दी थी। राणा कुंभा का भी इस पर एक बार अधिकार हुआ था, और उसके बाद डीडवाना जो रियासत थी वो मारवाड़ के अधीन ही रही थी। तो ये दोस्तों डीडवाना झील। तो दोस्तों इसमें से जो प्रश्न जो सबसे मोस्ट प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि डीडवाना झील का नमक खाने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर डीडवाना झील का खाने योग्य नमक इसलिए नहीं है क्योंकि इसके नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूसरा, यहाँ का नमक किस काम में लिया जाता है? तो यहाँ का नमक कागज उद्योग व चमड़ा उद्योग के रूप में किस झील का नमक काम में लिया जाता है? तो वो झील है दोस्तों डीडवाना झील। और यहाँ पर राज्य सरकार ने 1960 में 2 कारखानों की स्थापना की थी। एक तो सोडियम सल्फेट बनाने का संयंत्र और का कारखाने की स्थापना की गई, दूसरा था राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स संयंत्र की स्थापना की गई थी, जो उर्वरक उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है। स्थानीय लोग इसे खालडा कहते हैं। यहाँ पर नमक उत्पादन की निजी इकाइयों को देवल कहा जाता है। सरकी माता या पाड़ा माता का मंदिर स्थित है, और यह है दोस्तों डीडवाना झील। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पंचपदरा झील के बारे में।